आता है, मतलब उसे कमी तो वही है। यहाँ सब कुछ थोड़ा सुविधा है, उतना डाल्टन है इतना थोड़ा यहाँ सुविधा है। इससे नहीं होगा, जबकि अस्पताल आप बनवाए हैं ना पैसा खर्च करके, तो इसमें डॉक्टर को भी बैठवाइए। अगर डॉक्टर नहीं बैठेंगे तो इलाज कहाँ से होगा? तो सबसे ज़रूरी बात है, इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है। यहाँ पे डॉक्टर की कमी है, यहाँ पे डॉक्टर बैठना चाहिए ताकि यहाँ के जो ग्रामीण है, यहाँ के जो लोग हैं, इन लोगों की समस्या जो है वो दूर हो सके। और MBBS डॉक्टर लाना चाहिए कि नहीं? सर वो तो जरूरी है, लेकिन हम अब कैसे बोलेंगे? आपको भी पता है कि बड़ी बीमारियों का इलाज यहाँ पे संभव नहीं है सर। हाँ, क्योंकि जब नमस्कार, मैं इब्राहिम रजा और आप देख रहे हैं सच्चाई न्यूज़। अभी हम मौजूद हैं रमकंडा प्रखंड में और यहाँ पे आज ये चीज़ दिखाने वाले हैं कि अस्पताल बहुत ही खूबसूरत बन करके यहाँ पे तैयार हो गई। और अस्पताल तो बन गया है, बहुत बड़ा अस्पताल यहाँ पे बना हुआ है। अस्पताल जब बन गया है, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर उपस्थित नहीं है, यहाँ पे कोई MBBS डॉक्टर नहीं बैठते हैं। जबकि लोगों का कहना है कि इलाज जब हम लोगों को कराना होता है तो ये लोग रामानुजगंज जाते हैं, तो कभी डाल्टनगंज जाते हैं। लगभग मैं एक अनुमान से मैं बता रहा हूँ कि 30 से 35 किलोमीटर दूरी पे डाल्टनगंज है यहाँ से और रामानुजगंज। तो यहाँ पे सबसे मुख्य कमी ये चीज़ है कि डॉक्टर नहीं है। तो मैं मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाहूँगा कि लिए अस्पताल बनाने में जो इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, तो ठीक है आप अस्पताल बनवाने में खर्च कर रहे हैं और करना चाहिए, लेकिन सिर्फ अस्पताल बनाने में पैसा खर्च कर रहे हैं करने से नहीं होगा। जबकि अस्पताल आप बनवाए हैं ना पैसा खर्च करके, तो इसमें डॉक्टर को भी बैठवाइए। अगर डॉक्टर नहीं बैठेंगे तो इलाज कहाँ से होगा? तो सबसे ज़रूरी बात है, इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है। यहाँ पे डॉक्टर की कमी है, यहाँ पे डॉक्टर बैठना चाहिए ताकि यहाँ के जो ग्रामीण है, यहाँ के जो लोग हैं, इन लोगों की समस्या जो है वो दूर हो सके और ये लोग अपने बीमारियों का इलाज सही समय पे करा सके। आप देख सकते हैं कि जब यहाँ से 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर दूरी पे रामानुजगंज है, 35 किलोमीटर 40 किलोमीटर के लमसम में डाल्टनगंज स्थित है। वहाँ पे जाने में अगर कोई ज़्यादा सीरियस तबीयत किसी व्यक्ति का ख़राब हो गया तो वो अपना जान से भी हाथ धो सकता है। तो सर्दी खांसी बुखार का टैबलेट तो ऐसे भी मेडिकल में से भी जा करके लोग ले सकते हैं। तो इतना बड़ा कि अस्पताल बना करके सर्दी खांसी का दवा देने से क्या फ़ायदा है? क्या आपका नाम हुआ? कहाँ से आई हुई है? स्टाफ है। तो यहाँ पे कितने डॉक्टर बैठते हैं? डॉक्टर का दो बार आते हैं, एक बार संडे आते हैं और मंगलवार के आते हैं। अच्छा, एक शनिवार को और एक मंगलवार को आते हैं। आज आए हुए हैं? नहीं आए हैं? अच्छा, ये बताइए यहाँ पे क्या क्या किन किन बीमारियों का इलाज अभी हो रहा है? देखिए, अब जाइए दीदी सबसे पता कीजिए, हमसे का पूछे। हम लोग तो सफाई आदमी है, सफाई करते हैं। दीदी लोग अच्छा, आप सफाई करती हैं? सफाई करते हैं। चलिए, मैं देख सकते हैं सफाई तो अपने ईमानदारी पूर्वक की है। इधर आकर मैं कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा दिखाने का प्रयास कीजिए। इनका जो काम है दिया गया है ना, ये अपना कार्य ईमानदारी पूर्वक कर रही हैं। तो देख सकते हैं अस्पताल में काफ़ी सफाई का भी ध्यान रखा गया है। सफाई साफ सुथरा में बहुत अच्छा है, ठीक ठाक है। देख सकते हैं सारा व्यवस्था एकदम ठीक ठाक है। इधर देखिए डॉक्टर रूम, इधर देखिए लिखा हुआ है डॉक्टर रूम, लेकिन इस रूम में बैठने के लिए डॉक्टर मौजूद नहीं है। इधर आगे दिखाने का प्रयास करें, यहाँ भी डॉक्टर रूम, इधर देखिए इधर सिस्टर रूम। अरे कई जगह तो लिखा हुआ है डॉक्टर रूम, यहाँ पे सिस्टर रूम, लेकिन मात्र यहाँ पे 2 डॉक्टर हैं। वो भी समझ सकते हैं नॉर्मल बीमारियों का दवा देते हैं, जो कि जैसे कि आप समझ सकते हैं सर्दी खांसी बुखार जो नॉर्मली होते हैं, इन सब चीज़ों का यहाँ पे दवा दिया जाता है। इसके अलावा कुछ नहीं। और डॉक्टर रूम तो कई डॉक्टर रूम यहाँ पे है, लेकिन ये रूम जो बना हुआ है ना डॉक्टर रूम, इस डॉक्टर रूम में डॉक्टर बैठते ही नहीं है। क्या आपका नाम क्या हुआ? क्या करने आप यहाँ आए हैं? चेक करवाने हैं। क्या हुआ है? दर्द कर रहा है, अच्छा, चेक कराने के लिए। तो आप लोग जब आते हैं समय पे आप लोग का जांच हो जाता है? नहीं आए हैं, पहली बार आए हैं। एक बार आए थे तो समय से हो था, लेकिन अभी पहली बार। तो यही हम जानना चाह रहे हैं कि जैसे कि जब भी आप लोग आती है तो समय से आप लोगों का इलाज किया जाता है? किया जाता है, मतलब उसे कमी तो वही है। यहाँ सब कुछ थोड़ा सुविधा है, उतना डाल्टन है इतना थोड़ा यहाँ सुविधा है। जैसे डिलीवरी के लिए अगर हमको सुनने में यहाँ बात आई है कि नॉर्मल शायद यहाँ पे कराया जाता है ऑपरेशन, जैसे बड़ा ऑपरेशन की जरूरत किसी मरीज को पड़ गया तो यहाँ नहीं होता है? नहीं होता है ना। और आप क्या करने के लिए आई है? अच्छा, जांच कराने के लिए आई हैं? हम पहले बार आए हैं। इससे पहले कभी नहीं आई हुई हैं? नहीं। अच्छा, तो अभी आपका जांच हुआ? अच्छा, अभी तुरंत आप लोग आए हैं? तुरंत आए। कहाँ से आए हैं?
अच्छा, दाहो से आए हुए हैं। ओ, देखिए यहाँ पे आई हुई हैं कुछ बहन लोग आई हुए हैं, अपना डिलीवरी पेशेंट है, जांच कराने के लिए आई हुए हैं और अभी इन लोगों का जांच भी नहीं हुआ है। चलिए इधर आइए और बात करते हैं कुछ लोगों से। और यहाँ पे देख रहे हैं जो एनएम बैठी हुई है कि नहीं बैठी हुई है। मैम क्या आपका नाम हुआ? हम CHO हैं। CHO है आप? हाँ। तो यहाँ पे किन किन बीमारियों का इलाज होता है मैम? जैसे नॉर्मल बीमारी, सर्दी, खांसी, बुखार, तला पायखाना, उल्टे। अच्छा सर, जैसे नॉर्मल में सर्दी, खांसी, बुखार ये सब? हाँ, NCD स्क्रीनिंग होता है, BP, शुगर, TB स्क्रीनिंग ये सब होता है। जी जी। आप यहाँ पे कब से कार्यरत हैं मैम? 4 साल हो गए मेरे यहाँ पे। 4 साल हो गया। और इन सभी के अलावा जैसे कि डिलीवरी पेशेंट हैं उन लोगों का भी कुछ डिलीवरी होता है। तो डिलीवरी में क्या नॉर्मल डिलीवरी आप लोग करवाती हैं? ऑपरेशन की भी सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है? ऑपरेशन की कोई सुविधा नहीं है, सिर्फ नॉर्मल डिलीवरी होता है और वैसे कॉम्प्लिकेटेड रहने पर हम लोग रेफर करते हैं। अच्छा अच्छा। यहाँ से आप लोग जैसे कि अगर नहीं बन पाता है तो कहाँ के लिए रेफर करती हैं? गढ़वा डाल्टनगंज। गढ़वा यहाँ से लमसम कितना दूर होगा मैम? 55 किलोमीटर। और डाल्टनगंज? 38 किलोमीटर। 38 किलोमीटर। तो यहाँ से जैसे कि आप लोग से नहीं संभव हो पाता है तो आप लोग डाल्टनगंज के लिए ट्रांसफर करती हैं। हाँ। तो यहाँ पे आप लोग कितने डॉक्टर हैं मैम? सप्ताह में 2 डॉक्टर आते हैं, मंगलवार और बृहस्पतिवार। आज डॉक्टर कुलदीप चौधरी। कौन कौन आते हैं 2 डॉक्टर? डॉक्टर कुलदीप चौधरी और डॉक्टर इश्तियाक अंसारी। अच्छा, डॉक्टर कुलदीप चौधरी और इश्तियाक अंसारी। तो वो सब MBBS डॉक्टर है क्या? नहीं, RBS के डॉक्टर हैं। अच्छा, MBBS वो लोग भी नहीं है। और आप यहाँ पे रोजाना बैठती हैं? हाँ, मैं डेली आती हूँ। पब्लिक से भी पूछ लीजिए आप। जी 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 जी। नहीं बिल्कुल बिल्कुल मैम, आप बस ऐसे ही आपको जो कार्य दिया गया है ईमानदारी पूर्वक आप करते रहिए। यहाँ पे डॉक्टर की जो कमी है मैम, इसके वजह से लोग जैसे कि आप बताएं कि यहाँ से गढ़वा 55 किलोमीटर दूर है और बाकी डाल्टनगंज बोले 38 किलोमीटर दूर है। तो कभी अगर किसी को कोई बड़ी बीमारी अगर हो जा रहा होगा तो उन लोगों को तो काफी परेशानी हो रही होगी। हाँ, वो तो हो ही रही है। तो सरकार को यहाँ पे MBBS डॉक्टर लाना चाहिए कि नहीं? सर वो तो जरूरी है, लेकिन हम अब कैसे बोलेंगे? मेरा देखिए, आपने आपका जो काम है मैम आप कीजिए। हाँ। लेकिन यहाँ पे जो इतना बड़ा, इतना खूबसूरत, अच्छा खासा अस्पताल बन करके रेडी है मैम, तो यहाँ पे MBBS डॉक्टर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो होना चाहिए जी। तो वही हम आपका राय ले रहे हैं, ये नहीं आपसे कुछ उल्टा पलटा सवाल नहीं कर रहे हैं मैम। उल्टा पलटा का बात नहीं, अगर समझ सकते हैं आप यहाँ पे जो है कि काम कर रहे हैं। अगर भगवान न करे, अगर हो सकता है कि कोई आपके घर के लोग बीमार पड़ जाए, ज्यादा अगर सीरियस हो जाए, तो यहाँ पे अगर व्यवस्था रहेगा तो यहीं पे इलाज में हो जाएगा, ज्यादा दूर ले जाने की आवश्यकता तो नहीं होगी। करा पाएंगे। सर क्या आपका नाम है सर? जी। आप कहाँ के रहने वाले हैं सर? हम यही लोकल का है, 108 कर रही हूँ। जी जी जी। ड्रेसर है 108। तो एम्बुलेंस के लिए तो आपके पास फोन आते होंगे? हाँ, इमरजेंसी कॉल आती है, हम लोग सुविधा देते हैं। तो ये सुविधा सर 24 घंटे की सुविधा है ना? जी, 24 घंटे। फोन आता है आपके पास कि इस तरह से पेशेंट यहाँ पे है, तो कहाँ लेकर के आप लोग आते हैं? यही जगह आते हैं पेशेंट को? हम लोग यहाँ लाते हैं, अगर यहाँ पर उपचार होने लेकर आते हैं, उपचार करा लेते हैं, नहीं तो फिर डांटेंगे या फिर गढ़वा रंका लेके जाते हैं। अच्छा, सरकारी अस्पताल में? जी, सरकारी अस्पताल में लेके जाते हैं। तो अधिकतर यहाँ पे लाने के बाद जैसे पेशेंट को आप लाते हैं तो कितने लोगों को यहीं से समझिए कि उन लोगों की बीमारियों को ठीक किया गया? अक्सर हम लोग यहाँ डिलीवरी पेशेंट लाते हैं और बड़ा बीमारी कुछ रहता है तो उसे हम लोग रंका या फिर गढ़वा लेके जाते हैं। नज़दीक सब लोग आते हैं, डांटेंगे लेके जाते हैं। आपकी बात से ये चीज पर समझ लग रहा है कि आपको भी पता है कि बड़ी बीमारियों का इलाज यहाँ पे संभव नहीं है सर। हाँ, क्योंकि जब डॉक्टर है ही नहीं होगा। सिर्फ यहाँ दर्द बुखार का टैबलेट दवा मिलता है, उसी प्रकार का पेशेंट हम लोग लाते हैं। उससे अगर ज्यादा बीमारी आती है तो उसे हम लोग आगे ले जाते हैं। और डिलीवरी में भी अगर जिनका ज्यादा सीरियस होंगे उन लोग को आप लोग आगे ही लेकर जा रहे हैं? यहाँ से दीदी लोग रेफर कर देते हैं, हम लोग उसे डाल्टनगंज लेके जाते हैं, गढ़वा लेके जाते हैं। सर एक बड़ा बड़ा अस्पताल बना दिया जा रहा है मुख्यमंत्री जी के द्वारा, तो सिर्फ अस्पताल बना देने से अच्छा रहेगा या उसमें डॉक्टर भी बैठना चाहिए? डॉक्टर तो अति आवश्यक है। हॉस्पिटल बनने से कुछ नहीं होगा, डॉक्टर अच्छे रहते तो सभी को अच्छा सुविधा मिलती। जी जी। कहीं दूर दराज न जाना पड़ता, यहाँ सारा सुविधा मिल जाती। कभी कभी ऐसा भी हो रहा होगा सर कि कोई ज्यादा सीरियस रह रहे होंगे और समय पे इलाज नहीं होने के कारण मृत्यु भी कितने लोग का हो गया होगा?
अभी तक तो हमको देखने नहीं आया सर, यहाँ पर नई आए हैं, 3 महीना हुआ है जी। लेकिन अभी हमारे मतलब आते हुए ऐसा बहुत नहीं हुआ है, किसी को हम लोग अच्छा उसे सुविधा दिए हैं जी। और समय रहते हुए हॉस्पिटल में लोग पहुँचा दिए हैं। लेकिन यहाँ पे MBBS डॉक्टर की जरूरत है सर। जरूरी है सर, जरूरी है। अगर वो रहते तो हम लोग को मतलब दूर दूर ना पहुँचाना पड़ता, जितना बनता है यहाँ बन जाता। बिल्कुल। उसके अलावा अगर ना बनने लगता तो उसे फिर आगे सदर हॉस्पिटल मतलब ट्रांसफर करना पड़ता। जी देख सकते हैं साफ सफाई का भी यहाँ पे बहुत ही अच्छा ख्याल रखा गया है। कितना अच्छा साफ सफाई लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। लेकिन सिर्फ एक ही चीज की कमी है जी सर, सिर्फ अगर डॉक्टर MBBS आ जाए, डॉक्टर तो आते हैं, 2 डॉक्टर आते हैं सप्ताह में 2 दिन, वो भी सप्ताह में 2 दिन आते हैं। कभी कभी कोई सप्ताह में कोई डॉक्टर गायब वो भी रहते हैं। इसकी जानकारी नहीं है सर, बहुत नहीं आ रहा है। हम कुछ लोग से बात किए, वो लोग भी बताएं कभी कभी आते भी नहीं है। क्या है सर आप रहने वाले? CHO के साथ में आए हैं। तो CHO के साथ में आए हुए हैं। तो यहाँ का व्यवस्था कैसा लग रहा है अस्पताल का सर? व्यवस्था तो डॉक्टर नहीं ऐसे तो सर बिल्कुल दिखा रहे हैं। हम लोग कहीं पे जाते थे तो हम लोग ये चीज़ दिखाते थे, देखिए अस्पताल में ये चीज़ सफाई नहीं है, तो ये नहीं है, वो नहीं, ये चीज़ दिखाते थे। लेकिन आज पहली बार जो है कि हम तो खुद तारीफ कर रहे हैं कि इस अस्पताल में सारा कुछ ठीक ठाक है, लेकिन सिर्फ डॉक्टर ही नहीं है। तो यहाँ पे डॉक्टर MBBS डॉक्टर होना चाहिए कि नहीं? होना तो चाहिए, लेकिन नियुक्ति नहीं हुआ है सर। अच्छा, मुख्यमंत्री जी से आप अपना राय क्या रखना चाहेंगे? तो डॉक्टर लोग को बहाली कीजिए। बिल्कुल, ताकि जो है कि गरीबों का जो समस्या है वो दूर हो सके। आप यहाँ कब से? हम तो साथ में जब से आए तब से साथ में CHO का हस्बैंड। अच्छा, उनके हस्बैंड है। और जो बड़े बीमारी को तो लोग रेफर। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर, भी ठीक बोल रहे हैं कि रेफर अगर नहीं करेंगे तो कैसे होगा, क्योंकि डॉक्टर है ही नहीं तो रखने से तो फायदा नहीं है। नहीं तो पेशेंट के साथ कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। जी 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 सर। सर क्या आपका नाम हुआ? पिंटू कुमार मेहता। आप यहाँ पे क्या है? 108 में टेक्नीशियन है। अच्छा, टेक्नीशियन है। तो यहाँ पे तो इतना अच्छा अस्पताल बना हुआ है सर, लेकिन डॉक्टर की तो इतना कमी है कि मत पूछिए। हाँ, डॉक्टर तो नहीं है, वही रंका के जो डिप्टेशन में आते हैं 2-3 डॉक्टर सप्ताह में। बाकी ऐसे 24 घंटा के लिए सेवा में कोई डॉक्टर नहीं है। 24 घंटा के लिए सेवा में कोई डॉक्टर नहीं है? नहीं, सिर्फ डिप्टेशन में है 1-2 डॉक्टर जो सप्ताह में आते हैं। और कभी कभी तो सुनने में आ रहा है कि वो भी नहीं आते हैं। नहीं, ऐसे आते हैं जब उनको कहीं और ड्यूटी शायद लग जा रहा है, लेकिन ऐसे आते हैं कभी कभी ऐसे सप्ताह में आते हैं 2-3 डॉक्टर। बाकी ऐसे 24 घंटे के लिए चाहे 3 बजे के बाद यहाँ पे डॉक्टर नहीं रहते हैं। जो CHO मैडम है वही देखती हैं, और जो NM रहती हैं डिलीवरी के लिए। बाकी इमरजेंसी टेक्निक वैसा कुछ यहाँ पे सुविधा नहीं मिल पाता है। कोई भी आता है देहात वगैरह का, हम लोग भी 108 से लाते हैं। अगर वैसा पेशेंट सीरियस रहता है तो रंका ले जाते हैं ना, तो फिर डायरेक्ट डाल्टनगंज सदर हम लोग जाते हैं। जी, क्योंकि आप लोग को भी मालूम है कि यहाँ पे डॉक्टर की कमियाँ हैं, तो ले जाने से क्या फ़ायदा है। अकेले मैम तो बोली कि हम लोग नॉर्मल सर्दी खांसी बुखार का यही सब बीमारियों का दवा देते हैं। हाँ, तो मैम का जितना कर सकते हैं बिल्कुल। अब यहाँ पे डॉक्टर का तो काम नहीं कर सकते, उनका ड्यूटी ही है 10 से 3। 10 बजे आती हैं, 3 बजे चल जाते हैं, बाकी कोई नहीं रहता है। तो हम लोग भी लाते हैं तो डायरेक्ट डाल्टनगंज या फिर CHC रंका जो हम लोग का है वहीं नज़दीकी जहाँ पड़ता है, पेशेंट के हिसाब से ले जाते हैं। यहाँ पे MBBS डॉक्टर की बहाली होनी चाहिए कि नहीं सर? बहाली तो होनी चाहिए थी, पहले थे, लेकिन यहाँ से फिर ट्रांसफ़र हो गए सब। आए थे पहले, रहते थे यहाँ पे 24 घंटा, लेकिन समथिंग 2 साल से देख रहे हैं कि यहाँ पे अभी कोई डॉक्टर नहीं है। और MBBS आते हैं वही जो डिप्टेशन में है, सप्ताह में 1-2-3 दिन आते हैं फिर चल जाते हैं। सर, इतना बड़ा अस्पताल बना देने से फ़ायदा है या इसमें डॉक्टर लाने में फ़ायदा? देखिए, ये तो आप भी जान रहे हैं कि अस्पताल बनने से फ़ायदा नहीं है। जब तक डॉक्टर नहीं रहेंगे कोई फ़ायदा नहीं है। अस्पताल तो देख रहे हैं कितना बड़ा है, लेकिन 24 घंटे के लिए यहाँ पे अस्पताल बनने से क्या है, जब पब्लिक को फायदा ही ना हो। जी। इससे अच्छा तो छोटा ही अस्पताल रहता है, लेकिन 24 घंटा के रहता है, अच्छा रहता है। जी बिल्कुल। अगर देखें, अगर कोई बड़ा गाड़ी ही खरीद ले, एक एग्जाम्पल में बोल रहा हूँ, अगर उसमें ड्राइवर ही न रहे तो गाड़ी गाड़ी का क्या फायदा, जब ड्राइवर ही ना रहे तो उसमें कम से कम ड्राइवर चाहिए ना। लेकिन यहाँ पे आई नहीं, बस NM रहती हैं, 24 घंटा NM रहती हैं, डिलीवरी कराती हैं। और बाकी यहाँ पे जो CHO रहती हैं तो वो सर्दी खांसी जाए जो भी जनरल देखती हैं, बाकी कोई नहीं है। लैब टेक्नीशियन है वो रहते हैं, बाकी कोई नहीं रहता। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अभी विकास के गंगा बहाने के लिए आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार के माध्यम से समझ सकते हैं गरीबों को योजनाओं से जोड़ने का आप काम कर रहे हैं। लेकिन एक बार कम से कम अस्पताल में डॉक्टर लाने का काम आप कर दीजिए ना, बहुत ही बेहतर रहेगा। अभी देख रहे हैं कि हर जगह जहाँ चले जाइए एकदम लोगों का हुजूम उमड़ा पड़ रहा है। कहीं पे अबुआ आवाज़, कहीं पे क्या, बहुत सारे सरकारी लाभ लेने के लिए फॉर्म लोग भर रहे हैं।
और आप बहुत अच्छा ये कार्य कर रहे हैं, लोगों को सुविधा दे रहे हैं, देना चाहिए, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। लेकिन कम से कम आपसे मैं विनती कर रहा हूँ, खासकर यहाँ के गरीबों के समस्या को देखते हुए, यहाँ के लोगों के समस्या को देखते हुए, यहाँ के लोगों के लाचारगी को देखते हुए मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ कि यहाँ पे अस्पताल इतना अच्छा खासा बनवाए हैं, बहुत सारे इसमें खर्च भी लगे होंगे, बहुत सारा रुपया लगे होंगे। यहाँ के लोगों के बेहतर इलाज के लिए यहाँ पे MBBS डॉक्टर का बहाली जरूरी है, ताकि यहाँ के लोगों की, यहाँ के जो गरीब लोग हैं, इन लोगों की परेशानियाँ, इन लोगों की जो भी है वो सब दूर हो सके। देख सकते हो इधर जो देख रहे हैं, बाकी आप सब जितने भी लोग देख रहे हैं, आप सभी से मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पे आकर के जो कमियाँ हैं उसको मैं दिखाने का प्रयास किया। तो यहाँ पे MBBS डॉक्टर की बहाली होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सच्चाई न्यूज़ चैनल से मैं इब्राहिम रजा। जय हिंद।